नुस्खा हर कबूतर मानेगा। ये गोली हर कबूतर को उड़ाएगी। इस गोली का इतना अच्छा रिजल्ट है कि जोड़ा कि 1.5-2 घंटे कबूतर प्रवास करता है, उस कबूतर को आप ये वाली गोली लगाएंगे तो 6-7 घंटे आपको एक्स्ट्रा प्रवास करके देगा। 6-7 घंटे जो मज़ीद प्रवास बढ़ाएगा। ये नुस्खा, ये गोली बनती है सादा दीवाल मिस्क, कुश्ता मरवा रीद और चांदी के वर्क और कुछ जो है इसमें हमने मेडिसिन डालनी है। इससे हमने ये गोलियां बनानी है, ये नुस्खा तैयार करना है। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका मेज़बान सदाम हुसैन और मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं आपको कबूतर की परवाज़ के लिए एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो कि दुआल मिस्क में बनेगा और इसमें और भी कुछ ऐड करेंगे। तो इस नुस्खे का जो रिज़ल्ट है ना, इस गोली का रिज़ल्ट वो बहुत अच्छा है। कबूतर को ये बहुत उड़ाती है, ये हर कबूतर इंशाल्लाह मानेगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई नुस्खा गोली वगैरह बनाते हैं तो कबूतर मानते ही नहीं। कुछ कबूतर उन्हें मानते हैं, वो उड़ते हैं, और बाकी जो उस नुस्खे को, उस गोली को नहीं मानते तो वो फिर नहीं उड़ते। तो ये जब आप नुस्खा बनाएंगे तो हर कबूतर आपका मानेगा। किसी भी कबूतर को आप ये गोली दोगे, नुस्खा दोगे, तो इंशाल्लाह वो कबूतर आपको परवाज़ करके दिखाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और साथ जो बेल आइकन का बटन है वो भी ऑल पर लगा दें, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और हर वीडियो से आप बाखबर रहें। तो इस नुस्खे से कबूतर को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। देसी ताकत वाला ये नुस्खा है। 3-4 चीज़ें हैं वो हमने देसी डालनी है और 1-2 चीज़ें जो है वो हमने मेडिसिन डालनी है। 1-2 मेडिसिन डालनी है और बाकी की जो है वो देसी चीज़ें हमने डालनी है, जैसे कि सादा दुआल मिस्क है और कुश्ता मरवा रीद और भी चीज़ें हैं। बाकी ये सारी ताकत वाली है, इनसे कबूतर का कोई नुकसान नहीं होगा। तो नुस्खा कोई भी होता है, वो जब आप बनाते हैं तो वो साइड इफ़ेक्ट तब करता है जब आप उसकी मकदार में चेंज वगैरह करते हैं, मकदार बढ़ाते हैं या कम ज़्यादा करते हैं। इन नुस्खा कबूतर को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा। नुस्खा साइड इफ़ेक्ट कबूतर को तब भी करता है जब आप उसे बनाते हैं तो उनकी जो मकदार है वो आप चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं, कम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो नुस्खा है वो ख़राब हो जाता है और फिर जो हमारे कबूतर को वो साइड इफ़ेक्ट करता है। इससे कबूतर ज़ाया भी हो सकते हैं, भाग भी सकते हैं। तो आपने ये नुस्खा बनाना है तो इसमें आपने चेंजिंग वगैरह नहीं करनी, बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे कि हमने आपको बताना है, उसी तरह आपने बनाना है। तो मैं कहता हूँ इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। 2-2.5 घंटे वाले कबूतर को जब आप ये नुस्खा लगाओगे, ये गोली लगाओगे, तो वो 6-7 घंटे जो आपको एक्स्ट्रा प्रवास देगा, एक्स्ट्रा प्रवास करेगा। मेरा तो ये आजमूदार नुस्खा है, मैं इसे काफ़ी बार इस्तेमाल कर चुका हूँ, अपने कबूतरों को लगा चुका हूँ। तो आप भी इसे ट्राई कर लें। ये इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, 800-900 रुपये में आप ये नुस्खा बआसानी बना लेंगे। तो इस नुस्खे को आपने आगे कबूतरों को फिर लगाना है बाजियों में। पहले आपने इस नुस्खे को, इस गोली को फिरतों में चेक कर लेना है अपने कबूतरों को लगा के। तो उसके बाद आप इन्हें बाजियों में इस्तेमाल करवा सकते हैं, अपने कबूतरों को लगा सकते हैं। 800-900 रुपया जो इसको बनाने में ख़र्चा आएगा, इस गोली को बनाने में, तो 1 या 2 हमें, बल्कि 3 जो है देसी अजरा चाहिए और 3 जो है वो मेडिसिन चाहिए, 3 अदद मेडिसिन। तो इनका हमने नुस्खा बनाना है और ये नुस्खा आपने फिर इस्तेमाल करना है। आपने कबूतर को पहले बादाम वगैरह खिलाने हैं, कबूतर को अंदर से थिंदा करना है, ताकतवर करना है। और जब आपने कबूतर को बाजी में उड़ाना है या फिर इस नुस्खे को आपने जब चेक करना है तो पहले कबूतर को आपने गर्म करना है और गर्म करने के बाद फिर आपने ये वाली जो गोली है, ये नुस्खा है, फिर आपने कबूतर को देना है। तो इंशाल्लाह कबूतर आपको परवाज़ करके दिखाएगा, आपका दिल खुश कर देगा और आप हमें दुआएं देंगे। तो ऐसा आप नोट करें, जो जो आपने चीज़ें लेनी है वो डायरी वगैरह लेके अपने पास रख लें और उसके ऊपर आप नोट करते जाएँ, लिखते जाएँ। तो कुश्ता मरवा रीद की चाहिए हमें छोटी डब्बी, वो 300-350 रुपये की आएगी छोटी डब्बी कुश्ता मरवा रीद की। एक आपने ये लेनी है। और दूसरे नंबर पे जो चाहिए वो सादा दीवाल मिस्क, सादा दीवाल मिस्क, ये भी आपने पूरी डब्बी लेनी है। तो ये 2 डब्बियाँ आपने लेनी है, एक कुश्ता मरवा रीद की छोटी डब्बी और एक सादा दीवाल मिस्क। और तीसरे नंबर पे वो है चांदी के वर्क, वो आपने पूरी दत्ती लेनी है, पूरी कापी लेनी है। वो 150 की आएगी या फिर 200 की आएगी। इससे ज़्यादा वो इतने महंगे नहीं होते चांदी के जो वर्क होते हैं,
वो आपने 150 वाली जो है ना वो दत्ती लेनी है, कापी लेनी है। तो इनमें दवाल मिस्क में और कुश्ता मरवारीद में और जो चांदी के वर्क की मैंने दत्ती बताई है, कापी बताई है, ये अगर वर्क बड़े वाले हैं तो फिर आपने आधी जो कापी है वो अपने इस्तेमाल करनी है, अगर वर्क छोटे हैं तो फिर आपने पूरी कापी इस नुस्खे में डालनी है। तो ये टोटल देसी चीज़ें हैं। और अब जो मेडिसिन है वो भी आप नोट कर लें कौन कौन सी मेडिसिन आपने लेनी है। 3 गोलियां आपने लेनी है मोटी वाल की 3 गोलियां, और 3 गोलियां आपने लेनी है मेथी कुबाल की, 3 गोलियां मेथी कुबाल की, और 3 गोलियां बैटनसोल की, बैटनसोल। तो इन तीनों मेडिसिन का आपने पाउडर कर लेना है, खरड़ कर लेना है इनको। तो जब इनका आप पाउडर कर लेंगे ये तीनों मेडिसिन का, ये टोटल 9 तक बनती है मेडिसिन, और 3 आपने ये लेनी है, 3 मोटी वाल और 3 मेथी कुबाल और 3 बैटनसोल। तो इनका पाउडर करने के बाद आपने आधी डब्बी जो कुश्ता मरवारीद की है वो इस पाउडर में डाल के इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब ये आप मिक्स कर लेंगे कुश्ता मरवारीद जो छोटी डब्बी है ना वो उसमें से आपने आधा डालना है इस पाउडर में, मेडिसिन के पाउडर में। कुश्ता मरवारीद की आधी डब्बी आपने ये डालनी है इसमें। और जो सादा दवाल मिस्क है वो आपने लेना चाय का 1 चम्मच, और वो आपने इनमें मिक्स कर देना है, अच्छी तरह मिक्स कर देना है। और साथ इसमें जो चांदी के वर्क हैं, अगर वर्क बड़े वाले हैं तो फिर आप आधी कापी इनमें डालें, और अगर वर्क छोटे हैं तो फिर पूरी कापी डाल के इन्हें कम से कम आपने आधे घंटे तक मिक्स करना है। आधे घंटे तक आप जब ये मिक्स करेंगे तो इनके अंदर जो वर्क है वो भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे, और जो मेडिसिन का पाउडर है वो भी मिक्स हो जाएगा, और जो कुश्ता मरवारीद है वो भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। तो यकजान ये नुस्खा हो जाएगा, ये मजून बन जाएगी। तो जब ये मजून आप बना लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो फिर आपने इनकी जो गोलियां हैं वो बनानी है। गोली का आपने क्या साइज़ रखना है, क्या मकदार रखनी है। गंदम के दाने के बराबर आपने इसकी गोली बनानी है, गंदम के दाने के बराबर, इससे ज़्यादा ना बनाएं, इससे छोटी हो जाए तो ठीक है मगर इससे बड़ी ना करें। गंदम के दाने के बराबर आपने बनानी है। और जो कबूतर कम उड़ता है, 1.5 या 2 घंटे उड़ता है, उसको आपने क्या करना है, पहले तो कबूतर को हल्का सा गर्म कर दें, और फिर रात के 11:30-12 बजे 11:30 बजे गोली लगा दें तो बेस्ट रहेगा। जो गोली आपने गंदम के दाने के बराबर बनाई है उसमें से आधी गोली आपने 11:30 बजे कबूतर को दे देनी है रात को, और साथ इसके 10 सीसी नीम कोसा पानी देना है आपने, और उस कबूतर को आपने वापसी बंद कर देना, फिर आपने कुछ नहीं करना। तो सुबह जिस टाइम आपने कबूतर को उड़ाना है, गंदम के दाने के बराबर आपने एक और गोली बनानी है, और वो वाली गोली आपने उस कबूतर को दे देनी है जो कि कबूतर कम उड़ता है, परवाज़ बहुत जो है ना थोड़ी करता है। उस कबूतर को आपने ये 2 दफ़ा मेडिसिन लगानी है, 2 दफ़ा इसको नुस्खा देना है, मैं सॉरी मेडिसिन आपको बता रहा हूँ। ये गोली जो है वो 2 दफ़ा आपने देनी है, 2 बार देनी है, एक रात को देनी है और एक सुबह उड़ाने के वक्त देनी है। तो जो रात वाली है वो आपने थोड़ी देनी है बाजरे के दाने के बराबर, और जो सुबह को देनी है वो आपने गंदम के दाने के बराबर देनी है। और सादा पानी नीम कोसा गोली के साथ सुबह दे के कबूतर को उड़ा दे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो जेडे कबूतर परवाज़ ज़्यादा करते हैं, जिन्हों की परवाज़ जी ना वो ज़्यादा है, बहुत चंगे उड़ते हैं, उन्होंने तुसीं सुबह ही लानी है जिस टाइम तुसीं कबूतर नूं उड़ाना है। वो भी गोली जी ना उनकी भी मकदार गंदम के दाने के बराबर ही तुसीं रखनी है। इस तो जो ना गोली बड़ी नहीं बनानी, ना छोटी हो जाए तो ठीक है मगर इससे जो ज़्यादा का साइज़ है ना वो आपने नहीं बनाना, गंदम के दाने के बराबर आपने बनाना, ज़्यादा तो ज़्यादा। और जो कबूतर ज़्यादा उड़ते हैं उनको आपने ये गोली बंद करके भी लगा सकते हैं और खुली भी लगा सकते हैं। बंद करके लगाएंगे तो फिर आपको मज़ीद अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कबूतर जो है वो बहुत ज़्यादा परवाज़ करेंगे। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो कबूतर 12-1 या 2 बजे तक उड़ते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, गोली जो है ना खुली लगा देते हैं। तो जब खुली गोली लगा देते हैं, साथ उसके पानी देते हैं, तो वो 1 या 2 घंटे के अंदर वो गोली जो है पानी के अंदर मिक्स हो जाती है। जैसे ही पानी ख़त्म होता है वो उस नुस्खे का जो असर है वो भी ख़त्म हो जाता है, उस गोली का असर वो भी ख़त्म हो जाता है। फिर जो हमारा कबूतर इतना उड़ता नहीं। तो आपने कोशिश करनी है कि इस गोली को आप बंद करके लगाएं, गंदम के दाने के बराबर आप गोली बनाएं, और उसके ऊपर एक जो चांदी का वर्क है वो लपेट दें, उसमें आपने गोली को लपेट देना एक चांदी के वर्क में, और जाते हुए कबूतर को वो वाली गोली दें जो आपने चांदी के वर्क में बंद की है, और साथ इसके पानी दे के उड़ा दें। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं कहता हूँ कि आपका दिल खुश हो जाएगा, इतनी कबूतर परवाज़ करेगा। और इसका जो तोड़ है वो भी आप नोट कर लें,
जब कबूतर वापस आएगा बैठेगा तो आपने संभालना कैसे है, उस कबूतर की आपने संभाल कैसे करनी है, ताकि उनके जो ज़ोर वगैरह लगा हुआ है वो कैसे आपने निकालना है, किस तरह आपने जो है वो उसको संभालना है। तो वो भी तरीकाकार नोट कर लें आप। जिस टाइम थोड़ा कबूतर वापसी आਉਂਦਾ घर ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਕਬੂतर ਨੂੰ ਕੁਛ नहीं करना, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਜੋੜ के ਛੱਡ देना, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ना सांस लेने देना 15 मिनट तक। उसके बाद उस कबूतर के जो मुंह में है वो बत्ती करें, उसका गला साफ़ करें। गला साफ़ करने के बाद और आपने उसे कुछ भी नहीं देना। फिर आपने लेना 30 ml सादा पानी। 30 ml सादा पानी में आपने तकरीबन जो है ना इतने से दाने अनार दाने के डाल के वो आपने उस पानी को आपने पका लेना है। इतना पकाना कि वो पानी 20 ml बाकी रह जाए और जो 10 ml पानी वो आग पर ख़त्म हो जाए। और 20 ml पानी आपने तैयार करना है अनार दाने वाला पानी। तो टोटल जो सादा पानी है वो आपने 30 ml लेना है। उसमें इतना अनार दाना जो है ना वो डालना है, कम से कम 25-30 दाने अनार दाने के भी होने चाहिए। वो डाल के उन्हें आपने आग पर रख देना और उसे इतना पकाना है कि वो बाकी जो पानी है ना वो 20 ml रह जाए। तो जब 20 ml पानी बाकी रह जाएगा तो उसके बाद आपने उस पानी को कपड़ छान कर लेना। कपड़ छान करने के बाद पानी को आपने ठंडा करना है और जब वो पानी ठंडा हो जाएगा तो कबूतर जो आपका उड़ के आया वो भी सांस ले चुका होगा, दुरुस्त हो चुका होगा, पहले से ठीक हो चुका होगा। उसको आपने 5 ml ये वाला अनारदाने का पानी देना है। तो वो जब पानी 5 ml हज़म कर ले तो 5 ml उसे और दे दे। वो जब हज़म कर ले तो फिर 5 ml और दे दे। इसी तरह आपने 20 ml पानी अनारदाने वाला कबूतर को देना। और इससे जो कबूतर का जो सारा ज़ोर लगा हुआ है, अगर उसके कोई मैदे में डिस्टर्बिंग हुई है, मैदे में कोई गोली का असर हुआ है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा और कबूतर जो है रात को खुराक भी अच्छी हज़म करेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आज का नुस्खा। अब हमें इजाज़त दीजिए, अब हम किसी नए टॉपिक नए नुस्खे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।